हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जिम्नोस्पर्म के 4 पार्ट जो हैं हमने कवर कर लिया है, जहां पे हमने 52 क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन दिए। ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करा रहे हैं बीएचयू के 2008 से 2020 तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, उसके क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। और मैं जो है पार्ट बनाता हूँ, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मान लीजिए जिम्नोस्पर्म में है जो भी 80 क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारे पार्ट है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इस वीडियो के सारे पार्ट को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं हम। द एडिबल पार्ट ऑफ पाइनस सीरीज कह रहा है क्वेश्चन में कि हम पाइनस का सीड जो खाते हैं उसमें एडिबल पार्ट क्या रहता है। तो एडिबल पार्ट वही होगा जो इसका सीड का मेजर पार्ट बनाता है। और आप देखेंगे जो पाइनस है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, ये जो हम एक्चुअली खाते हैं वो क्या खाते हैं, एक्चुअली इसका एंडोस्पर्म खाते हैं। एंडोस्पर्म क्या है, ये इंटरनल पोर्शन है सीड का जो कंटेन किया रहता है मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ अ सीड ऑफ अ पाइनस। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। पाइनस वुड कैसा होता है, पिक्नोजाइलिक, मैनोजाइलिक, पोरस और डिप्लोजाइलिक। मैंने आपसे बोला था कि पोरस का मतलब होता है कि वेसल होना चाहिए, बट जिम्नोस्पर्म्स आर वेसललेस मेंबर्स, सो देयर वुड विल बी ऑफ नॉन पोरस टाइप। और डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल है, ये है जो कि आपका साइकस में पाया जाता है। पाइनस वुड की अगर हम बात करें तो देखिए, मैनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक दो टाइप के इसमें वुड पाए जाते हैं। और मैनोजाइलिक जो वुड होता है ये नॉन कॉम्पैक्ट वुड होता है, जहाँ पे पैरेन्काइमा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। पिथ भी इसका लार्ज होता है और कॉर्टेक्स भी इसका लार्ज होता है लगभग, तो ये साइकस में पाया जाता है। इसको हम मैनोजाइलिक वुड बोलते हैं। तो नॉन कॉम्पैक्ट वुड होता है वो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, वो उसको हम मैनोजाइलिक बोलते हैं। पर ये आपको पाइनस में नहीं मिलता। पाइनस में जो आपको मिलता है वो आपको कैसा वुड मिलता है, पिक्नोजाइलिक। इसको याद कर आप ऐसे सकते हैं, साइकस पाइनस ही यूजुअली पूछा जाता है। तो P फॉर पाइनस एंड P फॉर पिक्नोजाइलिक, C फॉर साइकस, उसके लिए मैनोजाइलिक वाला है। तो P से मैच कराइएगा, बाकी आपको याद रहेगा कि साइकस में मैनोजाइलिक होता है। ठीक, अब पिक्नोजाइलिक वुड में उसी चीज का उल्टा होता है मैनोजाइलिक वाले का। यहाँ पे ये वुड जो होता है कॉम्पैक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग वुड होता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलम ट्रैकीड्स पाए जाते हैं। वुड का अमाउंट भी ज्यादा होता है और पैरेन्काइमा कम होता है। ऐसे वुड का एग्जांपल आपका पाइनस है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पूछा है आपसे मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा एंड पेंटाफोलियर स्पर्स किसमें पाए जाते हैं, साइकस में, फेड्रा में, नीटम में या पाइनस में। तो ये जो है पाइन से आप याद रखिएगा, जब भी आपको साइकस और पाइनस में कंफ्यूजन हो तो आप इससे याद रखिएगा, जो पाइन मतलब नीडल शेप का जो लीफ होता है वो पाइनस में पाया जाता है। ठीक, तो और नीडल वाले में ही आपको ये मोनोबाई, टेट्रा, पेंटाफोलियर स्पर्स मिलते हैं। अब ये जो स्पर है ये क्या होता है, ये देखिए, पहली बात तो अगर आप एंजियोस्पर्म में कभी पढ़े होंगे तो स्पर क्या बोलते हैं, किसी ऑर्गन या टिश्यू का आउटग्रोथ का हम स्पर बोलते हैं। इसे मोस्टली एंजियोस्पर्म में आपको नेक्टर स्पर मिलता है, जहाँ पे नेक्टर रहता है, जो बर्ड्स या बटरफ्लाई जो भी हो वो उसको सक करते हैं। पर अगर जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में ये जो स्पर है ये पाइनस का जो लीफ होता है, देखिए उसमें दो टाइप के शूट होते हैं। एक तो आपके फोलिएज डाइमॉर्फिक लीफ सबसे पहले पाया जाता है, और डाइमॉर्फिक मतलब दो टाइप के लीफ का होना। एक तो स्केली लीव्स होते हैं, एक फोलिएज लीफ होते हैं। अब ये स्केली लीफ जो होते हैं ये तो मान लीजिए छोटे छोटे डॉफ होते हैं जिनको हम कैटाफिल्स बोलते हैं। ठीक, और ये ड्वार्फ ब्रांचेस पे ही होते हैं। ठीक, और अगर फोलिएज लीफ की बात करें तो ये ग्रीन होते हैं, यही नीडल शेप्ड के होते हैं। अब ये जो है लीव्स आर फाउंड ऑन द अपेक्स ऑफ द डॉफ शूट। अब ये जो डॉफ शूट होता है इसी के अपेक्स पे आपका लीफ लगा हुआ होता है। अब डॉफ शूट प्लस फोलिएज लीफ, नीडल को मतलब पूरा नीडल को मिला के डॉफ शूट जो जिसपे वो है पूरे को हम स्पर बोलते हैं। और इसमें नंबर जो नीडल होता है उस स्पर में नीडल का नंबर वेरिएबल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक, और तो ये सारी चीजें हो गई, अलग अलग स्पीसीज में पाए जाते हैं। तो ये पाइनस के लिए इशू है। ठीक, पाइनस मतलब पाइन मैंने आपसे बोला, तो पाइनस आप याद रखिएगा।
56 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वुड ऑफ द पाइनस इज द प्रेजेंस ऑफ बार्स ऑफ सानियो। कह रहा है कि पाइनस के वुड का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि वहां पे बार्स ऑफ सानियो होता है। अब ये जो बार्स होते हैं ये किसके डिपोजिशन से बने हुए होते हैं? सेलुलोज एंड टर्पीन, सेलुलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन एंड टैनिन्स और लिग्निन एंड रेजिन। तो ध्यान दीजिए ये जो बार्स ऑफ सानियो होते हैं ये सेलुलोज और पेक्टिन का मिलके बना हुआ होता है, ठीक। और ये जो पिट होता है उसके चारों ओर रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। शावर ऑफ सल्फर अकर्स इन, शावर ऑफ सल्फर कहाँ पे होता है? अभी पिछले वीडियो अगर आप रेगुलरली देखते आए हैं हमारा चैनल, मैं आपसे बता रहा हूँ कि पाइन फॉरेस्ट में ही आपको शावर ऑफ सल्फर देखने को मिलता है। ये है क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया से जब माइक्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं बहुत सारे अमाउंट में, येलो कलर का होता है पाइनस का, तो ये एक क्लाउड के जैसा बनाते हैं। आप देखेंगे पाइन फॉरेस्ट अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कहीं भी गूगल करेंगे तो आपको एक क्लाउड जैसा देखने को मिलेगा। तो इसी को हम शावर ऑफ सल्फर बोलते हैं, जो कि पाइन फॉरेस्ट में होता है। बी वाला ऑप्शन पाइनस वाले फॉरेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। पूछा है आपसे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द ड्राई फ्रूट चिलगोजा इज ऑब्टेन। किस प्लांट से, जो भी इसमें ऑप्शंस हैं आपके, किस प्लांट से आपको चिलगोजा मिलता है जो कि एक ड्राई फ्रूट है? ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से आया हुआ क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म के। तो चिलगोजा पाइन हम किसको बोलते हैं? पाइनस जेरार्डियाना से ये मिलता है। तो ये एडिबल होते हैं इनके सीड्स, और इसको हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। द लिविंग फॉसिल जिंगो बाइलोबा बिलोंग्स टू। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत नहीं है कि जिंगो बाइलोबा किससे बिलोंग करता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बहुत बेसिक है। जिंगो जो है आपका जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। मेडन हेयर ट्री इज द नेम गिवन टू। मेडन हेयर ट्री जो नाम है किसको दिया हुआ है? साइकस को, पाइनस को, जिंगो को या क्रिप्टोमेरिया को? तो मेडन हेयर ट्री जो है जिंगो बाइलोबा को बोला जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि सिमिलरिटी किसको बोला जाता है, ऐसे एक मेडन हेयर फर्न अगर पूछे आपसे तो आप क्या बोलेंगे? एडियंटम। तो जिंगो बाइलोबा मेडन हेयर ट्री, एडियंटम मेडन हेयर फर्न, ठीक। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ भी ये बार बार पूछा गया है बीएचयू में भी। मेडन हेयर ट्रीज, तो फिर से वही ऑप्शन है आपका जिंको। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। द मोटाइल स्पर्म्स इन जिंगो बाइलोबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। कह रहा है जो मोटाइल स्पर्म होते हैं जिंगो बाइलोबा में, ये किसने सबसे पहले खोजा था? हिरासे ने 1896 में, इकेनो ने 1896 में, ग्रिफिथ ने 1852 में या सानी ने 1932 में। तो आप देंगे इस डिस्कवरी का क्रेडिट जो कि जिंगो के बाइलोबा में मोटाइल स्पर्म का क्रेडिट जाता है आपको हिरासे को 1896 में। It is well known that the spermatozoids of Jingo biloba and Cycas revoluta were discovered in 1986. तो सबसे पहले जो ये स्पर्मेटोजॉइड्स मतलब कह लीजिए आप, क्या क्वेश्चन है? स्पर्म्स, मोटाइल स्पर्म्स, ठीक है, मोटाइल की बात हो रही है। सबसे पहले जिंगो बाइलोबा में और साइकस रिवोल्यूटा में डिस्कवर हुआ था। और आप जिम्नोस्पर्म में देखेंगे जिंगो में और साइकस में दोनों में मल्टीसिलिएट क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म्स देखने को मिलते हैं, जो कि डिस्कवर किया था हिरासे ने 1896 ही में। जिंगो बाइलोबा में हिरासे ने डिस्कवर किया था और साइकस रिवोल्यूटा में एस इकेनो ने किया था, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मस प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैप्लॉइड क्लोरोफिलस एंडोस्पर्म। कह रहा है इसमें से कौन सा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जहां पे आपको हैप्लॉइड क्लोरोफिलोस एंडोस्पर्म मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है विद द एक्सप्लेनेशन तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म द मेल गैमीट इज मल्टीसिलिएट? पाइनस, नीटम, जिंगो और एफेड्रा। देखिए अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि मेल गैमीट मल्टीसिलिएट या कह लीजिए फ्लैजिलेट किस में मिलता है, तो दो ही है जिसमें ये डिस्कवरी हुई है, जिंको में और साइकस में। और यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, पाइनस है, नीटम है, जिंको है, फेड्रा है, साइकस नहीं है। दूसरा सिलिएटेड मेंबर यहाँ पे जिंको है। तो दोनों में मल्टीसिलिएट पाए जाते हैं। मेल गैमीट्स मल्टीसिलिएटेड होते हैं या आपके लिए सिलिएटेड ही होते हैं, मतलब जहाँ पे मोटाइल आपको साइकस और जिंको में ही मिलेगा और दोनों में मल्टीसिलिएट ही होता है। ऑप्शन में जिंको है तो हम जिंको के साथ में जाएंगे। क्वेश्चन 65 पे आते हैं।
प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कह रहा वेसल्स किस में पाया जाता है, साइकस, जिंको, नीटम, पाइनस। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो टेरिडोफाइटा हो या जिम्नोस्पर्म हो, कुछ कुछ मेंबर्स में आपको एक्सेप्शनली जो है वेसल्स देखने को भी मिलते हैं। तो वैसे ही जिम्नोस्पर्म एक एग्जांपल है आपका नीटम, जहाँ पे आपको वेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक, या नीटेस जो है ऑर्डर उसमें ही आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following gymnospermous plant show the absence of archegonia female gametophyte? कि इसके लिए इसका भी आंसर आपका नीटम ही है। नीटम जो है एडवांस है, इसमें आपको टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट मिलता है, जो कि ये सबसे यूनिक बनाता है इस जिम्नोस्पर्म को। फिर वेसल भी पाया जाता है, इस सेंस में भी यूनिक है। फिर एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया भी नीटम में है, इस सेंस में भी ये प्लांट जो है यूनिक है जिम्नोस्पर्म में। ओके, तो वही है, unlike Cycas and Pinus, most of the gymnosperm, Netum shows occurrence of vessel elements and absence of archegonia। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हो गया यहाँ पे इस वीडियो का भी क्वेश्चन सारा कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इसका, उसमें हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।